गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमटीसीबी का इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। हम आज शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2। टाइटल है मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे इस यूनिट नंबर 2 के अंदर स्टेप वाइज। ओके, तो आज पहला स्टेप है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस। ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है कि हम ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा स्टैटिक मशीन है, ठीक है, जिसका काम होता है वोल्टेज को अप करना या डाउन करना, मतलब पावर को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में ट्रांसफर करना। ठीक है, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, अगर वोल्टेज को डिक्रीज होता है आउटपुट में तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो सिग्निफिकेंस के अंदर हमें ये डिस्कशन करना है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द पावर ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस। जैसे कि हमें मालूम है कि किसी भी मशीन के अंदर अगर हमें किसी भी मशीन को लंबा चलाना है, मतलब कि बहुत लंबे समय के लिए उसको यूज करना है, उससे एफिशिएंट वर्क लेना है, ठीक है, और तो इसका मेंटेनेंस प्रॉपरली करना पड़ेगा। किसी भी मशीन के लिए ये रूल लागू होता है। इसीलिए हम यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर जो एक हमारा स्टैटिक मशीन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ज्यादा हम रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस करते हैं तो हमें एक ये बेनिफिट होता है कि कोई भी इक्विपमेंट, चाहे ट्रांसफार्मर हो या दूसरा कोई मशीन, अगर हम उसका रेगुलर मेंटेनेंस करें तो उसमें डैमेज होने का रिस्क, जो डैमेज रिस्क होता है, बहुत कम हो जाएगा और बहुत ज्यादा बड़ा लॉस होने से हम बच सकेंगे और हमारी पूरी असेंबली जो वर्किंग कंडीशन में होती है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी और प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का जनरली अगर हम बात करें तो उसका जो लाइफ स्पान होता है वो अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स का होता है। मतलब कोई एक पावर ट्रांसफार्मर हम 30 साल तक उसको वर्किंग में रख सकते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि उसको हम सिर्फ 30 साल तक ही काम करवाए। आप उससे ज्यादा भी काम करवा सकते हो, लेकिन आपको थ्रू आउट द इयर्स ऑफ 30 ईयर पीरियड आपको उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना होगा, रेगुलर चेकअप करना होगा इस पावर ट्रांसफार्मर का। ठीक है, उसमें रिपेयरिंग भी रेगुलरली करना होता है, कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ पार्ट्स उसके रिप्लेस भी करने होते हैं, वो करना होता है। यानी उसका जो भी मेंटेनेंस होता है वो प्रॉपर अगर आपने अच्छी तरीके से इन सालों के लिए कर दिया तो ये लंबा चल सकता है, मोर देन 30 इयर्स। ओके, तो इससे लंबा भी जा सकता है इसका वर्किंग। ये देखिए एक पावर ट्रांसफार्मर है जिसका मेंटेनेंस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कूलिंग फैंस है, ये कंजर्वेटर टैंक है, एक्सप्लोजन वेंट है, मतलब सॉरी जो ऑयल होता है उसका वेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ वर्कर इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व है किसी एक ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के लिए, तो इसको ग्रुप ऑफ वर्कर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस हो रहा है। तो देखिए पावर ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स वेरियस रूटीन मेंटेनेंस टास्क इंक्लूडिंग मेजरमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बेसिकली दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन से हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस। पहला कि रूटीन बेसिस उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, दूसरा ऑन एडॉक बेसिस। एडॉक मतलब इमरजेंसी या ठीक है टेम्पररी। तो ये उसके दो टाइप्स है, मतलब आग रूटीन मेंटेनेंस करो या फिर कोई इमरजेंसी मेंटेनेंस करो। तो देखिए रूटीन में क्या होता है, जो मेंटेनेंस होता है उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, उसमें काफी सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें ट्रांसफार्मर की लाइफ स्पान को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से करें तो इसके लिए आपको क्या करना
करना होगा कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है या तो वो डेली होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है या क्वार्टरली होता है। मतलब आप कभी भी उसका मेंटेनेंस कर सकते हो। मतलब डेली प्लान शेड्यूल बनाओ कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमें ट्रांसफार्मर में ये चेक करना है कि उसका ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मंथली भी करवा सकते हो उसका मेंटेनेंस, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने पे, ठीक है, या फिर साल ईयरली बेसिस। तो इन सभी में अलग अलग पैरामीटर्स हमें चेक करने होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे मेंटेनेंस में हम एक ही चीज मेंटेन ऑब्जर्व करें, क्योंकि ट्रांसफार्मर में काफी सारे पार्ट्स होते हैं जिसका आपको मेंटेनेंस करना होता है ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसमें देखिए आप डेली में क्या कर सकते हैं, मंथली में क्या कर सकते हैं, वीकली में क्या कर सकते हैं, ईयरली में क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स उसको बाइफरकेट किए गए हैं, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। तो डेली मेंटेनेंस में कोई हम ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका टेपिंग, ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकते, उसका ऑयल डेली मेंटेनेंस में नहीं आता है, ठीक है। तो उसके कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है कि कुछ चीजें 6 महीने में करनी होती है मेंटेनेंस, कुछ चीजों का हमने ईयरली मेंटेनेंस करना होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, कुछ चीजों का हमें वीकली मेंटेनेंस करना होता है, और ऑब्जर्वेशन हमें डेली करना होता है। मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं, ये हमें डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना होता है, जैसे कि कोई एक ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। तो ये डेली और वीकली बेसिस में हमें वो करना पड़ता है, ओके। कुछ ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस ऐसे होते हैं जो हर 3-4 साल के बाद किए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस जो बेसिकली होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी नुकसान होने से पहले अगर हम प्रॉपर तरीके से हमारा शेड्यूलिंग मेंटेनेंस करें, जिसमें वीकली आ जाए, मंथली आ जाए, ईयरली आ जाए, डेली आ जाए, वो सब, तो वो हम इसमें कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज इसमें होती है, तो आपको पता हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या आता है। रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या आता है कि हम कवर और ट्रांसफार्मर कभी ओपन नहीं करते हैं। हम ट्रांसफार्मर के जो फिटिंग्स होते हैं उसको चेक करते हैं, उसमें जो नट बोल्ट होते हैं उसको चेक करते हैं क्या वो प्रॉपर है। ऑयल लेवल चेकिंग करते हैं, कूलिंग सिस्टम मतलब जो सिस्टम है कूलिंग कंडीशन में है कि नहीं वो चेक करते हैं, लीकेज कहीं से नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। ये रूटीन है, रूटीन कैटेगरी में इसका मेंटेनेंस आता है। प्रिवेंटिव मतलब नुकसान होने से पहले, ब्रेकडाउन होने से पहले जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको प्रिवेंटिव, ठीक है। हम ऑयल का सैंपल लेते हैं, उसमें ब्रेकडाउन वैल्यू को चेक करते हैं उसका टेस्ट करके, ओके। तो हम ग्लूकोज रिले में से गैस का भी सैंपल करते हैं और वहां से हम एनालिसिस करते हैं। हम पोर्सेलिन सरफेस को क्लीन करते हैं, सिलिका जेल को रीएक्टिवेट करते हैं, ओके। ये सब चीजें हम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि हम सिलिका जेल को भी रीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये रूटीन मेंटेनेंस में आता है, वो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैटेगरी के अंदर। ये सारी चीजें आपको ट्रांसफार्मर टैंक को ओपन करने से पहले हो जाएगी। इसके लिए ट्रांसफार्मर टैंक को कोई भी चेंज क्या होता है कि उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब मीडियम रिपेयर कंडीशन में क्या आता है कि हमें ट्रांसफार्मर का जो कॉइल होता है जिसमें वाइंडिंग्स होती है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स, ठीक है, वो कोर के ऊपर वाउंड होती है। तो ट्रांसफार्मर कॉइल एंड कोर को अगर हमें रिपेयर करना है, किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई फेलियर हो गया उसकी कोर में या उसकी कॉइल में, तो हम ट्रांसफार्मर को डिसमेंटल करना पड़ेगा, वो मीडियम रिपेयर कंडीशन में आएगा। और हमें दूसरा एक कि हमें जो कंजर्वेटर टैंक होता है, टैप चेंजिंग होता है, कूलिंग सिस्टम होता है, गास्केट बदलना होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ये चारों टास्क हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं मीडियम रिपेयर कंडीशन, ठीक है। अब मेजर रिपेयर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया ट्रांसफार्मर के अंदर और वहां पे वाइंडिंग जल गई है, ठीक है, इंसुलेशन ऑयल पूरा बिगड़ गया है, तो अगर हमें वो चीज करनी है तो पूरा ट्रांसफार्मर का डिसमेंटल करना पड़ेगा, ओके। और हमें ये मेजर रिपेयर कैटेगरी में डालना पड़ेगा। इसमें कुछ समय भी लग सकता है, ठीक है, कुछ दिन लग सकते हैं मेजर रिपेयर्स की कैटेगरी में। और कोर का जो लेमिनेशन होता है उसको टाइटनिंग भी किया जाता है, मतलब सख्त किया जाता है अगर वो लूज हो गया है तो।
हम वाइंडिंग के कनेक्शन को HVLV वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम बूसिंग को चेंज कर सकते हैं, ये सारी मेजर रिपेयर कैटेगरी में आता है। अब देखिए दो प्रकार से मेंटेनेंस किया जाता है, एक ऑन साइट और दूसरा वर्कशॉप के अंदर। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है कि ऑन साइट कौन कौन से मेंटेनेंस हो सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। देखिए हम डीह्यूमिडिफाइंग कर सकते हैं, डिगैसिंग, फिल्टरिंग ऑफ ऑयल यूजिंग स्ट्रीमलाइनर, ठीक है, हम कर सकते हैं। रिफिलिंग कर सकते हैं ऑयल का ऑन द साइट, ओके, उसके लिए उसको वर्कशॉप में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम किसी भी एसेसरी को रिप्लेस कर सकते हैं, बाह्य एसेसरी होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम किस ऑल टाइप्स ऑफ गास्केट, जितनी भी गास्केट होती है उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। हम जो भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं उसको क्लीन कर सकते हैं विद एडजस्टिंग टॉर्क। बूसिंग को रिप्लेस कर सकते हैं ऑन साइट। रेजिन होती है, ठीक है, और कोरोना इफेक्ट को रिमूव करने के लिए तो उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए टैंक की बात आई, जो टैंक है, मेंटेनेंस ऑफ टैंक एंड कंजर्वेटर, कोरोजन रिमूवल, वेल्डिंग ऑफ लीकेज एंड रिपेंटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर टैंक, वो सब हम कर सकते हैं। मतलब अगर वो जंग लग गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेदर, तो उसमें हम पेंटिंग, रिपेंटिंग भी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का। अगर कुछ लीकेज हो रहा है किसी पार्ट में से तो वहां वेल्डिंग भी कर सकते हैं ऑन साइट। ठीक है, तो साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट और उसका रिपोर्ट भी बना सकते हैं ऑन साइट। तो ये साइट ऑन साइट काम होने वाली मेंटेनेंस है। अब देखिए वो जो भी मेंटेनेंस, किसी भी जो पार्ट्स का मेंटेनेंस हम ऑन साइट नहीं कर सकते उसको हमें वर्कशॉप में लाके करना पड़ेगा। कौन कौन से चीजें होती है मेंटेनेंस के अंदर जो हमें वर्कशॉप में परफॉर्म करनी होती है? तो फुल इलेक्ट्रिकल टेस्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है, फुल रिवीजन कर सकते हैं, रिफर्बिश कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर को अंदर के कुछ पार्ट्स चेंज करके हम पूरा उसका अच्छी तरीके से नया ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, जिसको रिफर्बिश बोला जाता है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रिकल टेस्ट हो सकते हैं ट्रांसफार्मर के वर्कशॉप के अंदर। कोई क्रैक्स है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, कोरोना ट्रेस हो रहा है, ठीक है, कास्ट रेजिंग पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। HVLV वाइंडिंग्स को हम रिपेयर कर सकते हैं। डैमेज कंडीशन है तो उसका रिपेयरिंग भी हो सकता है, रिक्लैंपिंग भी हो सकता है वाइंडिंग का, ड्राइंग ऑफ एक्टिव पार्ट्स भी हो सकता है, मतलब एक्टिव पार्ट जो भी है उसमें उसका ड्राइंग भी हो सकता है क्योंकि मॉइस्चर को रिमूव करना पड़ेगा। अब टेप चेंजर्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, इंसुलेटर को भी बदल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें रिजर्वर टैंक जो होती है उसका भी हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसमें हम फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट भी वहां करके रिपोर्ट करें, बनाएंगे। तो ये सारी चीजें वर्कशॉप में होती है। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट जिसको बोला जाता है, जो वर्कशॉप में किया जाता है, और इसको साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट बोला जाता है। दोनों में रिपोर्ट बनानी पड़ती है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. It is a first lecture of unit number 2. Okay, I hope you enjoyed this session.